नमस्कार, बीइंग स्पिरिचुअल परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक विविधताओं भरा देश है। तमाम प्रकार की संस्कृतियां जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, एक साथ मनाते हैं, चाहे वो दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो। और ये बहुत ही विशेष बात है कि ये भारत देश में तमाम संस्कृतियों का मिला जुला असर देखने को मिलता है। और उन्हीं संस्कृतियों से अगर हम बात करें कि प्रयागराज में जो चल रहे कुंभ की, तो मैं इन लाइनों के साथ ये शुरुआत करूंगा कि प्रयागराज में चारों ओर छाई हुई है ब्रह्म बेला, आया है कुंभ मेला, कुंभ मेला। और इस कुंभ मेले में बीइंग स्पिरिचुअल परिवार के पूरा परिवार अभी हाल ही में यात्रा करके लौटा है। आइए हम उनके मुखारबिन से जानते हैं कैसा रहा उनका अनुभव, कैसी रही उनकी ये यात्रा। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, ये जो यात्रा का बना आपका प्रोग्राम, किस प्रकार आपके दिमाग में आया कि बीइंग स्पिरिचुअल परिवार जो जा रहा है तो हम कैसे अपनी जर्नी को इसमें शामिल कर सकते हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो हर हर गंगे। और जैसे भी आपने कहा, हमारा देश जो है गंगा जमुना तहजीब वाला देश है। और संगम में तो तीनों का मिलन है, जिसे हम संगम कहते हैं। संगम इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ गंगा जमुना और सरस्वती तीनों का संगम है, इसलिए गंगा जमुना सरस्वती तीनों। सरस्वती तो शायद विलुप्त हैं, पर गंगा जमुना है। और चूँकि ये मुझे गुरुजी से ही पता चला था कि ये योग जो है, इस बार जो महाकुंभ का इतना ज़्यादा वो बन रहा है, लोगों में आस्था आ रही है कि 144 साल बाद बन रहा है। और इसके बाद ये योग, शायद मैं तो नहीं समझता कि हम उस पीढ़ी में होंगे जब ये योग बनेगा। तो इसका, इस पुण्य का, इस जो मोक्ष की प्राप्ति का क्यों ना वो उठाया जाए। और वैसे भी हमारा देश विविधताओं भरा है, तो जो देखा कि सब लोग जा रहे हैं तो हमें भी जाना चाहिए, मन बन रहा था। पर कई बार देखा कि जाने की स्थिति, कभी ट्रेन फुल है, कभी कुछ है। फिर देखा तो गाड़ी बस उठा के प्रोग्राम बना लिया और गाड़ी उठा के चले गए। तो ये आस्था हमारी, सनातन धर्म, हिंदू धर्म में हम पैदा हैं, सनातनी हैं, तो हमारी आस्था सर्वोपरि है। और जैसे हम अपने देश में होली, दिवाली या और भी कोई त्यौहार मनाते हैं, तो मैं समझता हूँ जो ये संगम है, संगम स्नान है, ये मतलब अभी अगर आप देखें जितनी भीड़ जा रही है, उस हिसाब से बहुत आगे निकल गया। बहुत मतलब बहुत बड़ा पर्व है, इस पर्व की तरह हम इसको मना रहे हैं। तो मेरा मन तो उसी हिसाब से बना। यूँ तो कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष बाद लगता है, लेकिन ये जो कुंभ मेला, ये महाकुंभ मेला है, ये आपको बता दूं दर्शकों कि ये 144 वर्ष बाद हमें ये मौका मिला है। और शायद आने वाली पीढ़ी, आने वाले उसको, हम जो पीढ़ी है वो उसको दोबारा देखने में असमर्थ होगी। इसलिए इस कुंभ, महाकुंभ की बहुत ही ज़्यादा महत्ता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो प्रयागराज में कुंभ मेला है, इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि ये जो मिनी कुंभ मेला है, या जो 12 वर्ष बाद कुंभ आता है, या ये महाकुंभ मेला, इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? देखिए आशीष जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि ये एक महाकुंभ है। तो 144 साल, जो कि पिछली पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ी दोनों के बीच में एक ये महासंगम उत्पन्न हुआ है, जिसमें कि सभी सनातनियों को, मेरा ऐसा मानना है, जो अभी तक नहीं गए उन्हें भी जाना चाहिए। और जैसा कि बताया आपने, गुरुजी हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट किया कि आप सब लोग समय निकालिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बीच में कुछ छोटी मोटी दिक्कतें भी आई, एक भगदड़ जैसा भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों की वजह से क्रिएट हुआ या जो भी है, लेकिन उसकी वजह से भी किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं थी। हम लोगों ने समय निकाला और बहुत आस्था के साथ, एक एनर्जी के साथ हम वहाँ गए। आपको मैं बताऊँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब मैं महाकुंभ वाले परिक्षेत्र में पहुँचा तो एक अलग एनर्जी मैंने महसूस की। वहाँ पर हर तरीके का, हर तबके के लोग आ रहे थे और वो इतने प्रेम भाव से चल रहे थे। टॉलरेंस पावर इतनी ज़्यादा थी उनकी कि वो हर तरीके की चीज़ों को टॉलरेट करते हुए आगे चल रहे थे। किसी को कोई समस्या महसूस नहीं हो रही थी। लोगों का, जैसे कि पैदल चलने की समस्या है या और भी बहुत सारी समस्याएं थी, वो सबको टॉलरेट करते हुए आगे लगातार बढ़ रहे थे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो थकान, उनकी वो सारी परेशानी, जब वो आस्था की डुबकी लगा रहे थे, हाँ, उसके बाद वो उतर जा रही थी। तो बहुत अच्छा महसूस हुआ कि जब जैसे ही माँ गंगा की शरण में हमने उतरे और एक एनर्जी अपने आप से पूरी बॉडी में फैल गई और वो सारी थकान खत्म हो गई। और ये सब भूल गए हम कि कौन सा पैदल चलना, कितना सफ़र किया है, कितनी रात के जगे हुए हैं, ये सब खत्म हो गया। और फिर ये लग रहा था कि इस तट पे बैठ के समय ज़्यादा से ज़्यादा व्यतीत करें। हाँ, एक अमृत स्नान। यूँ तो हम बचपन से सुनते आए हैं दर्शकों, और पौराणिक किताबों में भी हम लोगों ने इसको पढ़ा है कि ये जो कुंभ की घटना है, बेसिकली समुद्र मंथन के माध्यम से जब देवताओं और दानवों में रस्साकशी चल रही थी, तो कलश की बूंदें जो हैं वो
उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज, इन चारों जगह पे जाके जब गिरती हैं वहाँ ये पौराणिक घटना घटती है। उसी घटना के सिलसिलेवार ये प्रयागराज में ये महाकुंभ का आयोजन हुआ है। आइए मैं आपको मुखातिब कराता हूँ जो हमारे बीइंग स्पिरिचुअल परिवार के आध्यात्मिक गुरु जी हैं। कैसे आपके मन में ये विचार आया कि बीइंग स्पिरिचुअल परिवार को एक साथ एक माला में पिरोकर और इस आस्था की डुबकी के लिए यात्रा की जाए? कैसे मन में विचार आया और कैसा अनुभव रहा आपका? देखिए, जब भी आप यात्रा पे होते हैं, स्पेशली आध्यात्मिक यात्रा, तो जब आप एक परिवार के साथ जाते हैं तो और जब देखते हैं कि सभी के अंदर एक उत्साह है, आनंद है, तो आपको भी उससे कई गुना आपको भी खुशी मिलती है। तो जब परिवार के साथ जाते हैं तो एक अलग ही आनंद होता है। उसी विषय में हम गए। कैसा आपका अनुभव रहा जब आपने इस परिवार के लोगों से बातचीत करी, उनका जो जुड़ाव था यात्रा को लेके, तो वो कुछ अनुभव हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों से भी साझा कीजिए। देखिए, शुरू में हर किसी को डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि इतनी भीड़ है, कैसे होगा, क्या होगा। तो मैंने बस एक ही बात कही कि जब आप कुछ पाना चाहते हैं तो जो बीच में जो हर्डल्स हैं, जो दर्द हैं, जो दुख जिनको आप कहते हैं, वो कोई भी मायने नहीं रखते। मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो मैंने कही भी, कि जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उसे बहुत सारे पेन से गुजरना पड़ता है, लेकिन जब वो बच्चा इस दुनिया में आ जाता है वो दर्द की कोई बात करती है? ठीक वैसे ही उस कुंभ में हम उस परमात्मा के साथ, उस एनर्जी के साथ मिलने जा रहे हैं। तो रास्ते में क्या दर्द हुआ, क्या ट्रैफिक मिला, 10 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, वो चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। वही आप देखेंगे, मैं वहाँ पे जब देख रहा था, कोई भी बात नहीं करता है अपने दर्द की, कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि जो आनंद जिसे हम कहते हैं परम आनंद जी, वो उस कुंभ स्नान में हमको मिलता है, जिससे कि रास्ते की सारी थकान, सारे दुख दर्द सब गायब हो जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका ये जो यात्रा थी, ये आपका पहला स्नान कुंभ का था या इससे पहले भी कभी आपने कुंभ को अटेंड किया है? नहीं, कुंभ का तो मेरा पहला ही स्नान था। कैसा अनुभव रहा आपका? अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही एकदम भक्ति भाव से हमने वो डुबकी लगाई गंगा में, और इसकी तो अनुभूति बहुत ही आनंददायक थी। जो मैंने देखा कि सुबह के वक्त जो ब्रह्म बेला में आप लोगों ने जो वहाँ विचरण किया है, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि कैसा अनुभव था, क्या आपने वहाँ ऊर्जा को महसूस किया गंगा के किनारे? वहाँ की ऊर्जा तो बहुत ही अलग ही लेवल की थी। सुबह सुबह इतना अच्छा वहाँ का वातावरण था, अलग ही फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पता नहीं देवों की कृपा बरस रही है, और एक अलग ही एनर्जी थी। जिस प्रकार वहाँ भीड़ को देख के बड़ा अनगिनत लोगों की फेसबुक के माध्यम से या लोगों को मिसगाइड कर रहे थे, उसको देख के आपको कैसा लगा कि वहाँ महिलाओं पुरुष एक साथ एक यात्रा में शामिल हैं, चले जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो वो अनुभव आपका कैसा रहा? नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। महिलाएं, बच्चे, बड़े बूढ़े सब बहुत आराम से जा रहे थे, और भीड़ तो थी लेकिन उसमें भी एक आनंद था, और बहुत ही अच्छा वहाँ पे अनुभव रहा मेरा। आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी ये यात्रा, स्मरणीय जो यात्रा रही है, कैसे आपके इसमें अच्छे अनुभव रहे हैं? बहुत अच्छा रहा जी, कुछ बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा रहा, सफ़र भी अच्छा था। स्नान करते समय तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर था सब कुछ। मुझे लगता है जो चीज़ें दिखाई जा रही थी कुछ लोगों के माध्यम से, वो शायद मात्र अफवाह भर थी, जो डराना चाह रहे थे शायद कि यात्रीगण रुक जाएं या विपक्ष की बात कर लें, राजनीति से जुड़ी हुई चीज़ें वो रही होंगी शायद, जो ये आस्था पे शायद भारी पड़ी। जो लोग चाहते थे कि श्रद्धालु वहाँ ना आए, लेकिन उसके बाद भी भारी मात्रा में श्रद्धालु लोग आए वहाँ पर। नहीं, वो तो गलत था, इतना तो नहीं था। जी जी, आराम से ही हुआ सब कुछ। आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो महाकुंभ जो 144 वर्ष बाद आया है, उसमें आस्था की डुबकी लगाकर आपको कैसा लगा? परमानंद की अनुभूति हुई। मैं कई स्थानों पे, धार्मिक स्थानों पे गया हूँ, जाता रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी कि हर आयु वर्ग के लोग जी, उन्होंने इतना जोश मैंने हर आयु वर्ग के लोगों में नहीं देखा। जैसा कि अपने लोगों में थोड़ा सा है कि अधिक उम्र के लोग, प्रौढ़ लोग ही तीर्थ यात्रा में जाते हैं, परंतु इस बार जो संगम पे और महाकुंभ पे युवाओं का जोश है वो भी देखने लायक था। वहाँ पर युवाओं की संख्या मुझे अच्छी खासी प्रतीत हुई,
और दूसरा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा योगी जी को, प्रशासन को, जिन्होंने वहाँ पे अनुशासन की बहुत अच्छी मिसाल पेश की। जो मैंने देखा कि उनके साथ के जो सिपाही थे जी, वो भी अगर किसी को लेके आ रहे थे गाड़ी के अंदर ले जाएं, वो भी उन्होंने अंदर नहीं आने दी। ये चीज़ देखकर मैंने जाना कि भाई अनुशासन अच्छी प्रकार से चल रहा है। और जो मैंने वहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई, संगम में डुबकी लगाई, उसका तो वर्णन करना ही मुझे मुश्किल है, लेकिन मैं बताऊं कि अच्छा, बहुत ही अच्छा जो है रहा। एक बहुत अच्छा अनुभव जो मैंने देखा कि आपके साथ माता जी भी गई थी, तो किसी प्रकार की कोई परेशानी या कोई समस्या ऐसी तो आपने महसूस नहीं करी कि उनको इस ले जाके, और वो कैसा अनुभव था जब आपने माता जी को गंगा जल से स्नान कराया? मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे डबल पुण्य मिले। वहाँ पे जो कुंभ स्नान किया वो तो साथ साथ परिवार के साथ, माता जी के साथ, जिनकी मैं समझता हूँ उम्र उनकी होगी 77 के आसपास। जी, एनर्जी लेवल उनका देखने लायक था और उनका जोश हमसे ज़्यादा था। और वहाँ से जो दुआ मिली तो मिली, उनकी जो दुआ थी वो भी मज़ा आ गया। कहीं आपको ये नहीं लगता है कि जिस दिन से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आस्था की डुबकी जाकर लगाई 5 फरवरी को, लोगों का जो विपक्ष बार बार हमसे ये कह रहा था कि, दिखा रहा था कि अब इसके बाद श्रद्धालु कम हो जाएंगे, भीड़ कम हो जाएगी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो श्रद्धालु जो के बीच में आस्था और जगी है अपने देश के प्रधानमंत्री को डुबकी लगाते हुए देखकर? देखिए, जो हमारे परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जिस तरीके से कोई भी कार्य को संचालित करते हैं, उन्होंने बहुत समय निकाल के, और सबसे बड़ी बात है कि जो पवित्र स्नान की जो तारीखें थी उनको छोड़ के उन्होंने एक पहली मिसाल ये कायम की कि हम प्रधानमंत्री होने के बाद भी हम अमृत स्नान की जो तारीख है उसमें ना जाके कॉमन डेट पे जाएंगे। और उन्होंने वहाँ जाके आस्था की डुबकी लगाई और बहुत कम समय में वहाँ से जो BBIP ताम झाम था उसको साइड करके विशेष और समय से वो निकल अपोजिट डायरेक्शन में कि जहाँ रेगुलर मूवमेंट है वहाँ पे उन्होंने संगम नोज की तरफ ना जाके एक कॉमन जगह पे अपने स्नान किया और समय से वो वहाँ से चले गए, जिससे कि कहीं पर व्यवस्था खराब ना हो जाए, और पूरा समय देके पूरा सिस्टम को चेक किया और डायरेक्शंस भी दिए। आम पब्लिक को किसी प्रकार किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होने दी। ये बहुत अच्छी विशेष बात बहुत अच्छा था वहाँ पर सिस्टम। सेम कई बार योगी जी लगातार वहाँ पर जा रहे हैं और वो भी यही कर रहे हैं कि कहीं पर किसी तरीके की अव्यवस्था फैले ना, और साथ ही साथ अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी जो भी आ रहे हैं या एक्टर्स आ रहे हैं, एक्ट्रेस आ रही हैं, जो भी BBIP आ रहे हैं, उनके लिए सिस्टम बिल्कुल इस तरीके से है कि आम जनता को कहीं परेशानी ना हो। टॉलरेंस पावर की जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, पुलिस प्रशासन की टॉलरेंस पावर वहाँ देखने लायक है। वो किसी पर भी, जैसा कि एक दिमाग में रहता है कि पुलिस खड़ी है यहाँ पर तो गुस्सा ही करेगी, ऐसा वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। पुलिस प्रशासन तारीफ़ काबिल काम कर रहे हैं और वो एक एक सिपाही अपनी जिम्मेदारी के साथ लोगों को, आप देखेंगे बहुत सारी वीडियोस में ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस लगातार सबको बता रही, गले बैठ गए उन लोगों के, लेकिन लगातार वो ये बात बता रहे हैं कि आपको इधर जाना है, ये तट इधर है, वो तट इधर है, लगातार काम कर रहे हैं। वो ऐसी कौन सी चीज है त्यागी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जहाँ तमाम राज्यों के लोग वहाँ आ रहे हैं और कितना भी वो कोई भी चीज़, कितना 15-20 किलोमीटर पैदल क्यों ना चल रहे हो, लेकिन वो इतने प्रसन्न हैं, इतने मंत्रमुग्ध हैं वहाँ की व्यवस्था को देख के, वहाँ के सारे इंतजामों को देख के, कि कहीं ना कहीं आस्था हर चीज़ पे बहुत भारी पड़ रही है। हाँ सर, इस पे क्या कहना चाहिए? हम रास्ते में जा रहे तो मैंने भी देखा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यूपी तो है ही है, और मतलब अलग अलग स्टेट से, और काफ़ी दूर से लोग वहाँ आ रहे थे। और उन्हें अगर पैदल भी चलना पड़ रहा है तो उनसे अगर आप बात करोगे कि आप कितने किलोमीटर चल गए, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, तो वो उसका आपको अपनी कोई पीड़ा नहीं बता रहे हैं। और जब अमृत स्नान व्यक्ति ने कर लिया ना तो उसकी पीड़ा सब दूर हो जाती है। अभी आपने मृगेंद्र जी से क्वेश्चन किया था कि जैसे कि नरेंद्र मोदी जी गए, उस पर लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो हमारे विपक्ष में या बहुत लोग, उन्होंने अपना ही इतिहास नहीं पढ़ा है। पहला जो कुंभ है जो मैंने पढ़ा है 1954 में, आज़ादी के बाद 1954 में पहला कुंभ लगा था, और उस समय पे जो है गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे जी, और जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और राजेंद्र प्रसाद जी हमारे राष्ट्रपति थे। अगर ये कहीं जाके पता करें तो इन सब लोगों ने उस कुंभ में डुबकी लगाई है, हॉलीडे ली है, बिल्कुल। तो ये हमारी परंपरा है, ये हमारे जो संविधान है उसमें भी जो भी प्रतिष्ठित पदों पे हैं वो लोग जाते हैं,
तो इसमें मोदी जी गए हैं तो इसमें कोई आश्चर्यचकित नहीं नहीं, होना एक चाहिए। विडंबना और भी है कि अगर हम एक तरफ तो कहते हैं कि वहाँ पापी लोग जा रहे हैं और वहीं हम खुद उस बात में डुबकी लगाते हैं, तो मुझे लगता है इस तरह के पदक्षेप नहीं करने चाहिए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। इस आस्था को और धर्म को इस राजनीति से दूर बिल्कुल रखना बिल्कुल, चाहिए। धर्म और आस्था जो है राजनीति से दूर रखना चाहिए। और जो लोग ऐसा कहते हैं तो उनके दोहरे चरित्र हैं, आप देख सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो ये हमारे उस समय से, आप अभी अगर बात कर रहे हैं कि भाई कितने करोड़ लोग जा रहे हैं, 1954 में 1 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। आज हम 2025 में बैठे हैं, तो मैं अप्रॉक्सीमेट 71 ईयर के करीब हो गए, 71 ईयर हो गए। और आज की डेट में अगर हम, अभी कल तक का रिपोर्ट था कि 45 करोड़ लोगों ने होली डिप लिया है, ठीक है। तो इसको जहाँ तक 26 फरवरी लास्ट है और 26 जनवरी तक फरवरी तक मैं देखता हूँ कि इसमें 60-65 करोड़ हो जाएगा। तो इसमें कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है। 71 साल में 1 करोड़ हर प्लस करते जा रहे हैं ना हम, तो इतना करीब तो बनता है आज की जनसंख्या को देखते हुए। और जहाँ तक ये सवाल था प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो पहले भी सब लोग गए हैं, उनको अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। इस पर मैं इतना ही कहूँगा। मुझे लगता है अगर कोई इसके अगेंस्ट है तो शायद उसको संख्या से नहीं, शायद कहीं ना कहीं इस आस्था पे भारी पड़ रही है वो, जो इस संख्या को गिन के कम या ज़्यादा आंकने में लगे हुए हैं। देखिए सर, मैंने पहले भी कहा 1-2 बार, हमारे सनातन को पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो जो हिंदू है, जो सनातन है, ये तो आदिकाल से चला आ रहा है, पर उसकी लोगों की जागृत अब हुए हैं, जगह अब है, तो उसका असर दिख रहा है। आप लोग बाग दूर दूर से आ रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, तो साथ साथ काशी जी भी जा रहे हैं, साथ साथ क्या आपके अयोध्या जी भी जा रहे हैं, वहाँ पे भी भीड़ लगी हुई है, वहाँ पे भी वो है, पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और आप स्वच्छता की बात करें, वहाँ की बात करें स्वच्छता की, तो जो मैंने देखा है वहाँ बहुत, मतलब इतना बढ़िया प्रशासन ने इतना बढ़िया अरेंजमेंट किया। मैंने एक देखा कि एक काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो उनको 2 पुलिस वाले अपनी हेल्प से उनको लेके जा रहे थे कंधों पे बैठा के, और मतलब प्रशासन पूरी तरह से हेल्प कर रहा है वहाँ पे। अगर दूसरी बात करें हम साफ़ सफाई की, तो भाई साहब आप इधर कूड़ा करिए, उधर वो उठा ले रहे हैं। तो ये तो हमें अपनी मानसिकता सुधारनी पड़ेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, गंदगी ना करें। फिर भी जो गंदगी ऑटोमेटिक हो रही है तो उसको प्रशासन पूरी तरह से साफ़ सफाई करे हुए है। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है, धूल बिल्कुल नहीं उड़ रही। इतने बड़े मेले में इतनी बड़ी उसमें जो वहाँ पानी की व्यवस्था है, बिल्कुल भंडारों की व्यवस्था है, खाने पीने की, सोने की व्यवस्था है, सारी चीज़ें हैं जिसको जो करना है आराम से मिल रही हैं वो। हाँ, कुंभ की मेन स्नान की अगर मैं इस बात करूं, उसमें एक बार भगदड़ मची थी जिस दिन की बात है। उस दिन बड़ा अच्छा आध्यात्मिक एक बड़ा अनुभव रहा कि जितने भी अखाड़े थे उन्होंने स्नान करने से मना कर दिया था कि हम अभी स्नान नहीं करेंगे, पहले जो पब्लिक आई हुई है वो स्नान करे। ये बहुत बड़ी विशेष बात है। और साथियों, मैं आपको दर्शकों बता दूं कि वाकई में जो अखाड़े सबसे पहले स्नान के लिए जाते हैं, ये हमें सीख लेनी चाहिए कि अगर कोई आम पब्लिक के लिए कोई तकलीफ वाली बात हो रही है तो वो ऐसा निर्णय ले रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो उस पर आध्यात्मिक रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो भी हमारे आध्यात्मिक उन्नत लोग होते हैं, गुरु होते हैं, वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हैं कि परिवार में अगर कोई तकलीफ है तो उस हिसाब से अपने निर्णय लेते हैं। तो मेरे हिसाब से जो भी वहाँ पे गुरु थे, संत थे, उन्होंने जो निर्णय लिया वो उचित था। अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि अखाड़े अपनी वापसी की ओर हैं। नागा अखाड़ा जो है धीरे धीरे बनारस की तरफ जा रहा है, क्योंकि अब महाशिवरात्रि का पर्व बाबा महाकाल की नगरी में, काशी में बहुत विस्तृत रूप से मनाया जाता है। तो अब जो आने वाला समय है उसमें भीड़ को देखते हुए अगर मैसेज देना चाहेंगे तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, लोगों अखाड़ा तो वो जाते ही हैं। 1 महीने में जो भी कल्पवास करते हैं वो लोग भी चले जाते हैं और जो साधु संत हैं वो भी चले जाते हैं। लेकिन अभी भी 26 फरवरी तक का समय हमारे पास है जी। और पुलिस के साथ जो, जैसे आपने कहा कि घटना हुई थी, दुर्घटना हुई थी, वो दुर्घटना से जो वहाँ पे जो प्रशासन है वो भी बहुत सतर्क है। तो उसने वो सारी गलतियाँ अगर हुई होंगी वो दुरुस्त हो गई हैं। आप कभी भी प्लान करें, कुछ जो अभी भी जो मेन डेट्स जैसे 26 आ रही है उससे पहले बिल्कुल प्लान करें और जाएं। मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल नहीं है और काफ़ी श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से इतने इसके बावजूद भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए, जब भी बात आती है एक धार्मिक यात्रा की, तो हमेशा से आप पाएंगे कि धार्मिक यात्रा पहले पूर्व में भी कभी भी सुगम नहीं रही जी। पहले 4 धाम की अगर हम बात करें, लोग जब घर से जाते थे तो अपने घर वालों को ये कह के जाते थे कि शायद ही हमारा आखिरी मिलन हो सकता है। बट आज की डेट में आप देखेंगे कुंभ में ऐसा कोई नहीं कहता है कि आखिरी मिलन हो सकता है। तो दुर्गम यात्रा पहले थी, आज तो बहुत सुगम है। इतना हो सकता है कि आज भीड़ हो,
बट जब आपकी आस्था भारी है, जब आप उस पर कहते हैं ना, आप अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। हम अपने घर में भी अगर कोई कार्यक्रम का अरेंजमेंट करते हैं और अगर हमारा एक्सपेक्टेशन 100 लोगों का है और शायद 150 या कुछ लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो बहुत जल्दी हमारे हाथ पाँव फूल जाते हैं। लेकिन सोचिए कि 46 करोड़ लगभग जो कल तक का आंकड़ा है, उसके बावजूद पूरा प्रशासन, पूरा अमला जो है वहाँ एक एक चीज़ के लिए निगाह रखे हुए, खुद हमारे मुख्यमंत्री योगी जी 24 आवर्स एडीजी को अपने आदेश दे रहे हैं कि प्रॉपर किसी प्रकार की असुविधा ना हो दर्शकों को। इसको आप किस रूप में देखते हैं? योगी जी का प्रशासन प्रबंध जग जाहिर है, और जिस प्रकार से वो प्रशासन चलाते हैं वो तो आप सभी समाज में लोग जानते ही हैं। इससे जो उन्होंने जितना अच्छा हो सकता था प्रबंध उतना अच्छा किया है। और जब हम वहाँ पे गए तो सबसे बड़ी बात ये लगी कि ऐसा लगा ही नहीं कि यहाँ इस जगह पे से 40 करोड़ लोग हो करके चले गए। ये सबसे बड़ी बात थी कि ऐसा लगा ही नहीं कि मूवमेंट चला रखा था उससे लोग आए। बिल्कुल साहब, बिल्कुल, मतलब ऐसा कहीं प्रतीत नहीं हुआ कि 40 करोड़ लोग होकर के चले गए हैं। कोई हर जगह जो है उन्होंने लोहे की शीट्स बिछा रखी हैं हर रास्ते पे, उन पे पानी का छिड़काव लगातार हो रहा है जिससे कि धूल बिल्कुल नहीं उड़ रही है। जितने भी मतलब टॉयलेट लैट्रीन असंख्य हैं वहाँ पर। सबसे बड़ी चीज़, ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने एक जगह पे खड़े होकर के नज़र घुमाई तो टॉयलेट लैट्रीन हर तरफ आपको दिखाई दे ही रहे हैं लगातार। फिर सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा, मुझे कोई भी एक भी रेस्टोरेंट दिखाई नहीं दिया, और प्रभु की कृपा से सभी लोग मतलब गर्मा गर्म भंडारे खाते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए, हर हर गंगे करते हुए अपने अपने घरों को आए। आप खुद एक महिला है, मैंने खुद देखा है कि वहाँ कई स्टेट्स की जो महिलाएं थीं, एक तो वो सामान बहुत लिमिटेड सामान के साथ वहाँ पर आई हुई थी, और कुछ मैंने बुजुर्ग महिलाओं को भी देखा, लेकिन कई किलोमीटर चलने के बाद भी जो थकान है वो हाँफ रही हैं, पर मतलब उनके चेहरे पे पसीना बह रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोई शिकन नहीं थी, वो बहुत खुश नजर आ रही थी। क्या इसके पीछे कारण है? बस इसके पीछे एक आस्था है, गहरी आस्था है। उनको लगता है चलो हमें कष्ट तो होगा, लेकिन इसके बाद जो हमें एक आनंद की प्राप्ति होगी, वो सोच के वो सारा कुछ अपना कष्ट भूल जाती है और चलती हुई चली जाती है, और बस उनको प्राप्ति होती है सुखद एहसास की। और परिवारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो आपने अनुभव लिया है कुंभ में, ये अनुभव वो आए यहाँ पर कुंभ में और ये अनुभव प्राप्त करें, इसके क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आना चाहिए, जो नहीं आए हैं उन्हें भी आना चाहिए, ज़रूरी है। मैं काफ़ी समय से जाने को थी, जाने का नहीं बन पा रहा था, एकदम से आने का हुआ तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगा। चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूँगा गुरुजी कि ये जो परिवार गया है, आप जो लोग नहीं जा पाए हैं उनके लिए क्या मैसेज है, और साथ ही लोग जो 46 करोड़ लोग आए हैं कुंभ का स्नान करके आस्था की डुबकी लगाकर, उनके लिए क्या संदेश? देखिए, जो लोग जा सकते हैं उनको मैं कहूँगा कि जाइए, प्लान करके जाइए। और बस एक ही चीज़ मैं मैसेज देना चाहूँगा कि वहाँ पर कोई जल्दबाजी ना करें, और अपनी व्यवस्था लाइक कपड़े कम से कम लेके जाएं, अपने आपके जो बैग हो वो कम से कम हो। और दूसरा, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं वो देखिए। अक्सर क्या होता है कि हम प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि ऐसा कर दे, वैसा कर दे, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? जैसे मैं देखता हूँ कि घाटों पर अभी भी लोग कपड़े छोड़कर वहीं पर आते हैं, और उससे क्या होता है कि वहाँ पर चारों तरफ कपड़े फैले होते हैं। ये कहीं ना कहीं लोगों ने सुन रखा होता है कि गंगा जी जाएंगे तो जो कपड़े आपने पहने वो वहीं छोड़ाइए। कपड़ों की बात नहीं है, आपके जो दुर्गुण हैं, आपकी जो नेगेटिव इमोशंस हैं, आपके जो क्रोध है, ईर्ष्या है, जेलसी आप रखते हैं, उसको छोड़ के आना है, उसको प्रवाहित करके आना है। कपड़ों से कुछ नहीं होगा, उल्टा आप जो कपड़े पहने थे, आपकी एनर्जी उन कपड़ों में है और वो लोगों के पैरों के नीचे चल रही है। बिल्कुल सही तो बात। कोशिश करें कि कपड़े वहाँ पर ना छोड़ें। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन कपड़ों को हम नहीं पहनेंगे तो उन कपड़ों को साथ लाइए, उनको धुल करके धूप में सुखा करके किसी को डोनेट कर दीजिए। ये इसका सही तरीका है। एक कहावत है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। लेकिन आस्था इन सब पर बहुत भारी है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बीइंग स्पिरिचुअल परिवार के सभी परिवारजनों को कि ये जो अद्भुत क्षण है, अद्भुत लम्हा है, 144 वर्ष बाद जो मिला है, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने ये आस्था की डुबकी लगाई है। और
माँ गंगा की कृपा आप पर, आप सबके परिवारों पर और आपके सभी मिलने जुलने वालों पर बनी रहे। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि साथियों, कोई भीड़ ऐसी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तमाम साधनों के साथ, तमाम अमलों के साथ इस प्रदेश को खुशहाली के लिए, प्रयागराज को खुशहाल बनाने के लिए, इस कुंभ को, महाकुंभ को और भी गौरवशाली बनाने के लिए वो तमाम प्रयास किए हुए हैं और बराबर निरंतर उनके ये प्रयास जारी हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आइए, कुंभ की इस ब्रह्म बेला में आपका स्वागत है। आइए और आस्था की डुबकी लगाइए। एकं लक्ष्यं सा